जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। सभी सनातनी भाइयों को दिल से राधे राधे। सभी माता बहन भाइयों को दिल से राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का कर्म योग के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। संक्षेप में सुने। जो सच्चा सनातनी होंगे, कट्टर हिंदू होंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 5वां में कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण ने क्या वर्णन किए हैं, और बहुत ही संक्षिप्त में आपको घर बैठे ही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है, वो भी फ्री में। और जो सच्चा सनातनी है वो सच्चा सात्विक विचार वाले हैं, सात्विक आचरण वाले हैं, भक्ति मार्ग में रहने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। और वे लोग जो तामसिक विचार वाले हैं, तामसिक आहार करने वाले हैं, जो अंधकार में भटके हुए अहंकारी लोग हैं, वो इस वीडियो को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यदि बर्दाश्त कर भी लिए तो स्किप करके भाग भी जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह उनके भी दिल दिमाग में ये प्रवेश कर गया तो ये भी भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने सबके लिए श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया है। ऊंच नीच, सोना मिट्टी, धर्म अधर्म, सभी के लिए समभाव से दृष्टि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 5 का पहला श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन को कहते हैं कि तुम कुछ कर्मों को त्याग करो और कुछ कर्मों को करो। वो कैसे कहते हैं, आइए सुनते हैं। संन्यासं कर्मणः कृष्ण पुनर्योगं च संशतीसि यच्छेन येत येरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है और लाभप्रद कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा, संन्यासं कर्मयोगस्य श्रेय शक्रावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासं सत्कर्मा योगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, भक्तिमय कर्म का कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग का भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी निष्काम कर्म को करने के लिए त्याग करते हैं, सिर्फ भक्तिमय कर्म को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत साकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और तब जब वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उनका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। किंतु कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को शुद्ध बुद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, जब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना ही नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावनाभावित
कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि श्रील रूप में गोस्वामी भक्ति स्मृति सिंधु में 1.2.258 में पुष्टि की है। प्रापश्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बद्धि वस्तुनं मुमूर्छुमि परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान का से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाएगा या माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी किसी वस्तु का स्वाभाविक ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने की प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी हैं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत उत्तम वाणी दिए हैं। इसमें आप क्या समझ रहे हैं? कुछ लोग बनावटी संत बनकर और भौतिक दुनिया में लिप्त रहकर इंद्रियों के तृप्त होकर जो कर्म करते हैं, ये सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी वो होते हैं जिसके हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि हो और हृदय में छल कपट, अहंकार, अज्ञान से दूर हो। यही है श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान। आज आपने देखा होगा, आप हर कोई जानता है श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, 4 वेद, 18 पुराण, नीति, उपनिषद सबको पता है, लेकिन उसके बारे में गहन अध्ययन या गहन जानकारी नहीं है। अब प्रश्न आता है कि ये गहन अध्ययन कहाँ से प्राप्त हुआ? सरल भाषा में मैं बताता हूँ। मेरे को राम नाम के बारे में, राधा नाम के बारे में, वेद पुराण के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन बहुत अल्प जानकारी थी। मेरे अंदर इसके बारे में सिर्फ सुने थे, नाम जानते थे, लेकिन इनका जो गहन अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सत्संगी गुरु प्रेमानंद बाबा से मुलाकात के बाद ही हुआ। कहते हैं कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं। जब तक आप सत्संगी गुरु के आश्रम में नहीं जाएंगे और सत्संगी गुरु के माध्यम से आपका मन, शरीर और तन सब तरह से बाहरी भीतरी शुद्धि हो जाएगी। हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि का प्रवेश हो जाएगा और हृदय के में अंधकार, अहंकार और अज्ञानता मिट जाएंगे, तभी भक्ति मार्ग संभव है। हर किसी को पता है कि राम नाम केवलम, राधा नाम केवलम, लेकिन इस जानकारी से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप सत्संगी गुरु के आश्रम में नहीं जाओगे, किसी बढ़िया जो सत्संगी, सच्चे सत्संगी, ये नहीं कि मठाधीश आडंबर वाले, सुख भोग, इस भौतिक सुख को भोगने वाले, अपार धन वाले मठाधीश हैं, वैसे सत्संगी गुरु के पास नहीं। जो सत्संगी गुरु होंगे वो धन को और मिट्टी को सब समान रूप से देखते हैं, पैसों का कोई महत्व नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु के पास जाओगे जहाँ मोटी रकम दोगे तो आपको आसन मिलेगा, रकम नहीं दोगे तो आपको गेट से बाहर कर देगा। ये सब गुरु हैं ही नहीं। इसलिए सच्चा गुरु अगर मानना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आँख बंद करें ईयरली इन द मॉर्निंग और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें और पढ़ें और चिंतन करें, मनन करें, तो आपको धीरे धीरे खुद ही परमात्मा आपको ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।